हाय गाइस, लो फिर आ गया हूं तारे श्यामी, आपका भाई विशाल गोस्वामी। शोड में पड़े, खेत में खड़े और सीमा पे लड़े और जो अपनी जिद पे अड़े सारे मेरे भाइयों ने लाइक और व्यूअर्स ने गुड मॉर्निंग वाली राम राम। दोस्तों, खास मुलाकात, जबरदस्त टाइम पास आज फिर आपकी करवाते हैं। वो किसी परिचय के मुताज नहीं है जिससे आप मिलवाने जा रहे हैं। आप देख के ही हैरान हो जाएंगे कि आपके सामने ले भाई कैमरामैन चेतन भाई आजा गिले गिले। और यो देख, इनसे मिलाने जा रहा हूं पुनिया सुरेश, जिसकी किसी और की भी कुंचाल दी पेश। दे दे पार्टी, दे दे पार्टी, दे दे पार्टी, तू आज मेरी जान प्लस टू में पास हो गई। दे दे पार्टी, तू आज मेरी जान प्लस टू में पास हो गई। तू मान मेरा एहसान आ जाओ भाई आ जाओ। राम राम जी, राम राम जी दादी जी। पुनिया जी कहाँ है? ऊपर है जी। आ जाओ भाई, ऊपर है छत पे। आ जाओ भाई साहब, आज पुनिया साहब से आपसे है ना रूबरू करवाने जा रहा हूँ। और कुछ कमेंट में आप जरूर बताया करो, कोई ऐसा सवाल कुछ रह जाता है पूछने के लिए तो आ जाओ। पुनिया साहब यहीं पे है, इस चुबारे के अंदर है, खेत में कमरे के अंदर। पुनिया साहब राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। वो पुनिया साहब बैठे हैं, कैमरामैन एक बार दिखाना सर को। राम राम जी, आप सभी को। दोस्तों ये देखिए पुनिया साहब का, क्या बात है, कितनी क्या बात है, कितनी शील्ड से सम्मानित हो चुके हैं। तो आज आपको भी रूबरू करवाएंगे। आइए कैमरामैन साहब इधर, ये बैठे पुनिया साहब। पुनिया साहब जी राम राम जी। आओ, आओ। राम राम भाई, राम राम। बिल्कुल, आपके दर्शकों को भी और आपको भी। क्या बात है पुनिया साहब, मैं आपका बहुत बचपन से फैन था और आज आपसे मिलने का मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ है जो आज आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल धन्यवाद भाई का, आपके पधारने पे हम आपका स्वागत करते हैं। पुनिया जी, हाँ जी हमारा वीजी हरियाणा एंटरटेनमेंट एक चैनल है, जी। हम उसमें खास मुलाकात जबरदस्त टाइम पास एक ये उसमें डालते हैं। अच्छा। तो आज इसीलिए आपसे खास मुलाकात और जबरदस्त टाइम पास हमारे दर्शकों के लिए आज आपसे करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बोल बोलिए। पुनिया साहब जी, मैं आपसे बहुत दिन से मिलना चाह रहा था पर आपको टाइम नहीं था, तो आज आपसे मुलाकात हुई है। पुनिया साहब जी, आपके मैंने बहुत सारे सॉन्ग, हिट सॉन्ग और भजन आपके बहुत सारे मैंने सुने हैं, लेकिन काफी बचपन में छोटा जब सुने थे और डीजे पे हर जगह वो चलते थे। लेकिन अभी कुछ मेरे को लग रहा है कि इतने दिन से आप गैप है, कोई सॉन्ग आपके आए हैं या नहीं आए, इतने दिन से गैप क्यों है? कुछ दिक्कत आ गई थी भाई, इसलिए थोड़ा नहीं आ सके सॉन्ग। नहीं दिक्कत सर किस इस टाइप की? यार हमारे दर्शकों को तो देखो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके सॉन्ग मेरे को काफी कॉल भी आते हैं, काफी बार आते हैं कि जो पुनिया साहब का आप इंटरव्यू लेकर आइए और उनसे बात करिए, उनके सॉन्ग काफी दिन से हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपके तो काफी हिट सॉन्ग थे, दे दे पार्टी तू प्लस टू में पास होगी, तो ये क्या कारण है जी? भाई कुछ परेशानियां थी, पारिवारिक परेशानियां लगा लो थी कुछ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। इंसान की जिंदगी में आ जाती है कई बार। ठीक है सर, ये आप नहीं शेयर करना चाह रहे, ठीक है, आपकी पर्सनल बातें हैं, ठीक है, ये आपके मानते हैं। तो सर हमारे दर्शकों के लिए आगे आप कुछ नया कुछ दोगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल देंगे भाई, अभी 3-4 गाने कर रखे हैं। हमारे बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बी पारस, सुभाष फौजी जी, जिनका वो गाना था ना मैडम बैठ बुलेरो में, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लड़के ने बहुत बढ़िया म्यूजिक बना रखा है और बहुत बढ़िया मैटर है। जल्दी ही हम दर्शकों के लिए लेके आएंगे। तो सर पुनिया जी, तो वो जो आपने अभी बताया है पारस म्यूजिक से और अपने सुभाष फौजी जी के स्टूडियो से, तो इसको सर आप मतलब इसका ऑडियो तैयार हो चुका है या वीडियो भी तैयार हो चुकी है, और कब आप मतलब मार्केट में उसको लॉन्च कर दोगे? अभी उनका ऑडियो तैयार होया है, अच्छा, जल्दी ही लेके आएंगे, जितने कोशिश होगी जल्दी कराएंगे। बाकी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा एक कर्मचारी भी हूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर। देखिए सिंगिंग करता है जो भी, चाहे कोई आर्टिस्ट है, उसको साथ में अपना काम जरूरी होता है। सर आप क्या इसके साथ के अलावा आप क्या करते हैं? आप खेती बाड़ी करते हैं कुछ और? भाई जमींदार है, बालक सा, खेती भी करनी पड़े, सारे काम करने पड़े। और मैंने तो कभी इस बात का घमंड कराया ही नहीं, वो मतलब मैं कलाकार बन गया तो मैंने कुछ नहीं करना। मैंने खेती ना कदे छोड़ी और कोशिश रही, जब तक मेरा शरीर काम करेगा, मेरे हाथ पैर काम करेंगे, मैं जब तक करता रहूंगा, चलता रहेगा ये। क्या बात है। तो पुनिया साहब जी, आप ये जो इतने अच्छा जो आपके जो एक मैंने बहुत कई बार सुनता हूँ, इसको बैक प्ले प्ले करके बार बार सुनता हूँ, यूट्यूब पे भी सुनता हूँ। पहले आपके सीडीओ में आए हुए थे जो ये
आपके सॉन्ग है दे दे पार्टी तू +2 में पास होगी, ये आपका बहुत मतलब हिट रहा था। तो इसका आपने ये सॉन्ग किसने लिखा था और आपने कहाँ गाया था? सिंगर तो उसके आप हुई। नहीं लिखा मैंने था इसको। ये एक हमारे जो बहुत ही अच्छे फिल्म डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, वो सारा काम बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। एक अच्छे डांसर भी अपने डांस को लाने वाले वो थे विजय वर्मा जी। हाँ जी। उन्होंने इसको मॉडलिंग भी की थी, एडिट भी किया था, इसमें एक्टिंग भी की थी, बहुत डायरेक्टर भी वही थे। तो वो मेरे मतलब दोस्त हैं, हमारी शुरुआत इकट्ठी है। तो उस समय ये गाना चल रहा था मैडम बैठ बुलारो में, हाँ जी। प्रहलाद फागना जी ने लिखा था इसको हाँ और जी। सुभाष फौजी जी ने गाया था। उस टाइम हिट था वो। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई आपके मेरे 6-7 गाने हो गए थे अच्छा जी। ऑडियो में। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा भाई 2 गाने प्रहलाद फागना जी लिखेंगे। अच्छा जी। मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, प्रहलाद फागना जी लिख देंगे। मतलब बाकी 6 गाने आपके बढ़िया हैं और 2 गाने प्रहलाद फागना जी लिखेंगे, वही गाने आपने। अच्छा जी। मैं 2-3 दिन बैठा रहा। अच्छा जी। तो खुदा न खास्ता ऐसा काम होया कि प्रहलाद फागना जी उस टाइम नहीं था उनको। अच्छा जी। उनका कोई रिश्तेदारी में था कोई प्रोग्राम, उनको टाइम नहीं मिला, वो नहीं लिख पाए। अच्छा जी। लेकिन उनकी शूटिंग बहुत जल्दी करनी थी ठीक जी। उस मैटर की। उस टाइम तो सीडी आया करती, हाँ जी। उसका सीडी का जमाना था। तो शूटिंग के लिए सारा काम तैयार हो रहा था, सिर्फ 2 गानों के लिए रुकी हुई थी। अच्छा जी। तो विजय वर्मा ने प्रहलाद फागना से कांटेक्ट किया कई बार। हाँ जी। वो बोला मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं 2-3 दिन और लगेंगे। लेकिन जो कंपनी मालिक था वो कहने लगा भाई जल्दी से जल्दी भेजो और जल्दी से जल्दी शूट करके मार्केट में डालो इसको। तो उस समय फिर विजय वर्मा का मेरे पास फोन आया कि भाई जैसा भी है तू 2 गाने और बना के अच्छा जी। और जल्दी भेज दे, छोड़ दे, अगली में ले लेंगे फागना जी के। अच्छा, तो फिर वो आपने एज प्रेजेंट ही लिखा है, आपके पास पहले से लिखा हुआ था ये? नहीं वो कुछ नहीं लिखा हुआ था, मैं स्टूडियो में था। अच्छा जी। तो स्टूडियो में बैठे बैठे मैंने 2 इसी ट्रैक पे 2 थीम लिखे थे। अच्छा जी। दोनों में से जो हमारे सतपाल सैनी जी हैं हाँ जी। मैम से, हाँ जी। इनका सपना स्टूडियो, हाँ जी। उनको मैंने दिखाया, मैं देखो भाई इनमें से कौन सा गाऊं। अच्छा जी। तो सतपाल ने मैंने इसको डिसाइड किया भाई ये गाना गाओ +2 वाला। अच्छा जी। और मैंने आधे घंटे में लिखा था ये, वहीं पे लिख के उनको दिखा दिया। 2 गाने लिखे थे आधे घंटे में। अच्छा जी। उन्होंने दिखा दिया वहां देखो इनमें से कौन सा गाऊं। अच्छा जी। तो सतपाल सैनी जी कहने लगे कि भाई ये ठीक रहेगा क्योंकि नई जनरेशन के लिए है ये, और इसमें उस टाइम तो थे मतलब पढ़ाई लिखाई का हाँ जी। सिस्टम था। तो आपके हिसाब से बोला ये गाना सही रहेगा। वो दूसरा था वो थोड़ा ओल्ड टाइम अच्छा जी। था, तो उसने कहा भाई इसको गा दे। तो पुनिया साहब जी आपने देखो इतनी मेहनत से इतने लेटेस्ट उस टाइम के वर्जन से आपने उसको लिखा था, तो आपने कंपोज किन्हें बनाई इसकी? कंपोज ये सोनू दुगेसर जी हैं अच्छा। सिरसा से, अच्छा जी। उनका ही म्यूजिक था उन्होंने, लेकिन रिकॉर्डिंग ये यहाँ पे हुआ था। अच्छा। मैम में सपना स्टूडियो मैम। तो सर आपने ये बनाया, तो हमारे दर्शकों के लिए इस सॉन्ग की कुछ 2 लाइन हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। दर्शकों के लिए गाया था मैंने, गुना करना सुन कर दिखा था। क्या बात है जी। हो दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास हो गई, तू मान मेरा एहसान, +2 में पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। हो दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास हो गई। क्या बात है जी, आपकी क्या आवाज है, बहुत अच्छी। आपने माँ सरस्वती जी ने आपको आवाज दी हुई है। तो सर इसके बाद एक सॉन्ग और आया था, ये था +2 में पास होगी, इसके बाद एक और था एडमिशन ले लिया, और शायद एक और भी +2 में फेल हो गया। हाँ, ऐसा भी आया था? हाँ, ये उसका दूसरा भाग था। इसके बाद एक अभी आया था पीछे, ये पीछे ईद का चांद आया था, बैक टू +2। अच्छा, बैक टू +2। +2 के बाद क्या किया उसने। अच्छा, हाँ, क्या था उसको और बताना 2 लाइन। वो सुना दूंगा मैं आपको। हाँ उसका थीम था मतलब वो 14-15 साल बाद मिलते हैं। अच्छा जी। और वो लड़की पूछती है लड़के से अच्छा जी। तू क्या कर रहा है, और लड़का लड़की से पूछता तू क्या कर रही है। अच्छा जी। तो लड़का नु कहने लगा तू तो घने दिन में फेटी है जे, हाँ जी। और पहचाने दिन नट है। हाँ जी। तो उस टाइम का ही है। हाँ जी। तू बनी ईद का चांद, इस टाइप का कुछ बोलते उसके। ये 2000 तू बनी ईद का चांद। दोस्तों आप मुस्कुराते रहिए, आप इस सॉन्ग को ईद का चांद सिंगर सुरेश पुनिया यूट्यूब पे डालोगे तो आपके सामने होगा। तो सर आप 2 लाइन उसके सामने कर दीजिए हमारे दर्शकों को। वो मेरे को लाइन याद नहीं अभी।
क्या बात है। आप सर ने पता, हाँ हाँ, सर ने इतने सॉन्ग गा चुके हैं, मेरे हिसाब से आपने सैकड़ों 100-150 सॉन्ग गा चुके होंगे आप। ना कम से कम भी 800-900 सॉन्ग। क्या बात है। देखिए दोस्तों, 800-900 सॉन्ग गा चुके हैं, तो कहाँ है एक दो सॉन्ग कहाँ याद रहेगा। हमारे जैसे थोड़ी है कि एक दो बैठ के रहते हैं, पर सर को तो 800-900 सॉन्ग की बात है। सर आप को याद नहीं है? मैं राइटर था। हाँ जी, राइटर से आप राइटर से सिंगर बना था, सिंगर भी मैं बनाया था। बनाया था। अच्छा जी, कुछ कलाकार उस टाइम पे ऐसे थे, मतलब नाम लगे थे काटने अच्छा जी, गाने में, तो मेरा नाम काटने लगे थे। अच्छा जी। तो और उस नाम बोला पैसा दे दिया, अब तेरा क्या रह गया। अच्छा जी, रब लिखने वाला तो लिखने वाला होगा, हाँ से पैसे उसके पैसे से थोड़ा लिखा जाता है। पैसा तो घर चलाने की चीज है, क्या बात। परिवार का पेट पालन पोषण के लिए है, लेकिन एक नाम भी तो कोई चीज होती होगी। बिल्कुल। उन्होंने कई गाने में तो मेरा नाम कट गया था। अच्छा एक तो वो गाना आया था बलारा साहब, उसमें छोटा सा पिलूरा ले रहे हैं। अच्छा, लाल 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 पिलूरा। पिलूरा तो जात खंडा खेड़ी का अच्छा था। एक नया पिलूरा आया था। अच्छा, नया पिलूरा। हाँ, उसमें वो लिखा मैंने था। अच्छा जी, नाम उसमें नाम आपका काट दिया, काफी लोगों ने काटा नाम उस टाइम। अच्छा। बहुत मशहूर कलाकारों ने हाँ नाम बस काटा, सर, होता है मेरा नए नाम। नए के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हाँ, बहुत दिक्कतें। बिल्कुल। तो सर एक सॉन्ग की और दो लाइन होनी चाहिए। सॉन्ग मुझे, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, याद आपके आ जाए। सॉन्ग है, घने दिना में दिखा ईब के कड़े बिजी हो रहा था, मेरी छुटकी पढ़ाई में भैंसा के में ला दिया। आपको इतनी याद आ जाएगी, देखो मैं तो आप टूटा फूटा हूँ जी, मेरे को नहीं आती। वो इसका तीसरा भाग था। वो तीसरा भाग दोस्तों देखिए आप। दे दे पार्टी +2 में पास होगी और +2 में फेल होगी, ले लिया एडमिशन फर्स्ट ईयर में। सर मैं तो इतने सॉन्ग सुने तभी आपके याद है, नहीं तो कहाँ रहते हैं, इतनी याद ही नहीं रहते। तो सर उसकी भैंसा के में ला दी, उसकी दो लाइन सुना दो आपको, उसका तो हो गया आपको याद। उसका भी आज की बात थोड़ी है ये 2010 की 9 की बात है, बताओ। सर नौ सॉन्ग के तो आपके बहुत हिट चल रहे हैं आजकल भी, हिट मैंने चल देखता रहे हूँ हैं। अभी भी वो चल रहे मेन हैं बात क्या है, जो हमारे एल्बम में हिट गाने होते थे ना, अच्छा जी, उनको स्टेज पे लोग नहीं सुनते थे। अच्छा जी, स्टेज पे जो ज्यादा फेमस होता था ना गाना, उसको सुनते थे। बाकी तो हमारे हरियाणा का कल्चर का आपको पता है, रागनियों के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है। रागनी पंडित जियों की हो, और चाहे जाट मेहर सिंह की हो, मुंशी राम जी की हो, पंडित लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम की, इनकी रागनी बहुत खुश होकर सुनते हैं लोग। और उस जगह पे हर तरह का परिवार बैठा होता है, हाँ बिल्कुल। तो इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते तो थे। सर हम मेरी देखो, मेरे दर्शकों ने बताया था कि वो दो लाइन तो उसकी सर होनी चाहिए, वो अगर आप याद कर सको देख लो, अभी नहीं तो आप 2 मिनट बाद देख लिया। बिल्कुल सुना देंगे, सुना। तो वो गाना ऐसे था, यार कुछ तो यारे प्यारा ने मेरी उल्टी सीधी लाई रे, हो गया फेल +2 में न्यू छुट्टी मेरी पढ़ाई रे, फोन खोस लिया बाबू ने खोटा पंगा पा दिया, देख लठिया था मेरा पाड़ी भैंसा का मेला दिया, देख लठिया था मेरा पाड़ी भैंसा का मेला दिया। सुना देंगे। क्या बात है, वाह जी वाह पुनिया साहब, आपने तो बस, मेरे को तो ये लगा कि मैं अभी आप स्टूडियो में ही सुन रहा हूँ। तो पुनिया साहब जी, अभी आपका जो लेटेस्ट, अभी 2-3 साल पहले भी एक सॉन्ग आया था इसका तान, जो अभी आपने जिक्र किया था, उसकी भी मैं 2 लाइन सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। हमारे दर्शक बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर आप पुनिया साहब से पूछना कि आप रहते कहाँ हो। भाई यही गांव है सरेड़ा, और आपने घर भी देख लिया अब तो। सर मैंने देखा, हमारे दर्शकों को भी मैंने दिखाया, दिखाऊंगा घर भी। तो सर आप इस लाइन में जो आए वो क्यों आने हुए सिंगर? आप बचपन शौक था वैसे की मजबूरी? अभी आपने एक बात तो मेरे को बोली थी कि राइटर थे आप, राइटर से भाई मजबूरी में आपको सिंगिंग में आना पड़ा, तो राइटिंग का आपको कब से शौक होया? राइटर का भी बचपन से ही, गाने का बचपन से शौक था, लेकिन कुछ लोग ये कहा करते भाई तेरी आवाज सही नहीं है, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, तू गा मत। अच्छा जी, शुरुआत से यही मेरे ऊपर बहुत रसिन थी सर पे। अच्छा जी, काफी कंपनी वाले भी कहते थे भाई तू नहीं, तेरी आवाज अच्छी नहीं, तू गाया मत कर। अच्छा मैं जी, ठीक है भाई, बोला तू लिखता अच्छा है, तू लिखता रहो। अच्छा जी, तो मेरे लिखे उस टाइम पर जो हरियाणा में सुपर डुपर हिट कलाकार थे, तकरीबन ने गाए हैं। अच्छा जी, उनमें से एक सिंहपुरिया को छोड़ के और एक नरेंद्र कौशिक जी को छोड़ के, अच्छा जी, बाकी तकरीबन जितने हिट कलाकार थे सबने गाए हैं। क्या चाहे बात वो करमवीर फौजी हो, सुरेंद्र रोमियो हो, आनंद पांचाल जी हो, या सुभाष फौजी जी हो, या नरेंद्र बलारा जी हो, जितने भी उस टाइम के हिट थे, रामेर जी, जिनको रांडा के नाम से, अच्छा। रांडा के नाम से मशहूर थे, हाँ जी। मशहूर हैं, आज भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, गुरु के समान है, हम उनका आदर करते हैं। सभी कलाकारों ने तकरीबन गाए हैं, तो एक दो एक कलाकार ने गाए। तो सर आपका इस लाइन में फिर गुरुजी कौन? आप गुरुजी किसको मानते हो? मेरे गुरु स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी बहुत अच्छे रागनी कलाकार थे, जिन्होंने स्टेज पे अपना एक अलग से रुतबा कायम किया। उनका मैं फैन था, इसलिए उनको गुरु बनाया था मैंने।
तो सर जो आपको ये कह रहे थे कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन आप बोले आप राइटिंग करते रहो, लेकिन आपके जब जो उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा था कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, और फिर आपके इतने सॉन्ग एक छोड़ दो तीन चार इतने आपके 5 5 6 6 सॉन्ग हिट हुए, तो फिर उनका क्या रिप्लाई हुआ, क्या उनको लगा? मैं उनको रिप्लाई क्या देना था फिर? उन्होंने तो सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए, मैं वहां काम करता था, अच्छा उन्होंने मेरे को बोला भाई तू नहीं, तेरी आवाज अच्छी नहीं है। एक्चुअली मैं आवाज में मतलब भारीपन था, अच्छा जी, ज्यादा बेस था, अच्छा जी, और उस टाइम कंप्यूटर का इतना सिस्टम नहीं था। आज तो कुछ भी कंट्रोल कर ले, बेसुरे को सुर में गवा ले। क्या बात है। मैं कितना बेसुरा गाती हूँ उसको लगा कर उसको सुर में ले आएंगे। उस टाइम इतना सिस्टम नहीं था। ओके, तो आपकी जो आपके घर में है, आपके मम्मी पापा बहन भाई, इनका भी आपको पूरा सहयोग मिलता है कि हाँ तो कोई नहीं, आप सिंगिंग कर रहे हो, गा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी ने ये मना किया कि मत, ये ऐसा मत कर? सहयोग तो किसी ने किसी ने नहीं किया। अच्छा जी, सदा मतलब लठे खाए हैं। अच्छा, हाँ, शुरू में पिताजी थे। एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा। हाँ जी, मेरे पिताजी सादे किसान थे, छोटी सी खेती करते थे, अच्छा जी, मतलब दूसरों के जमीन उस पे लेकर ठेका पे लेकर वो करा करते। अच्छा जी, ठेके पे लेते हाँ, हैं जी। हमारा घर का तो जुगाड़ ठीक ही था। अच्छा जी, तो उन्होंने मेरे को बहुत कोशिश करी रोकने की। मेरे पिताजी को गाने की थोड़ी सी वो थी, चसक थी। अच्छा जी, वो रेडियो भी सुनते थे। रागनी उस टाइम तो 1 1:30 बजे आया कर दी, 1 2:30 बजे आया कर दी, अच्छा शाम ने 7:20 पे आया कर दी। वो रागनी रेडियो कान ला के सुना करते, अच्छा जी, मतलब उनको सुनने का शौक था। और आड़ा बांध वो गाया भी करते, अच्छा जी, मीठा मीठा अपने दिल को खुश करने के लिए आड़ी गाया करते पहले। अच्छा जी। उनको इतना ही शौक था और कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने मतलब आपके मतलब पापा जी थे, उन्होंने मतलब थोड़ी बहुत मतलब उन्होंने सपोर्ट की, ज्यादा नहीं की, कुछ थोड़ी बहुत की? नहीं, मतलब मैं कलाकारी लाइन में इतना मतलब वो हो गया था, इतनी लगन हो गई थी। मैं रात ने 1 बजे घर से निकल जाता। अच्छा जी, मन से रात ने 1 बजे घर निकल गया, घर बढ़िया नहीं करता। घर वाले देखे निकल गया रात ने, या फिर सवेरे आंदा तो पूछ दे। मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला मैं उड़ गया था। अच्छा मैंने कहा था एडे था। अच्छा जी। मेरा पिताजी ने कहा था एडे हुंदा तो हमने भी दिखा है रे, एडे कड़ा तो था। अभी आपकी फादर जी अभी है, अभी क्या करते हैं, अभी है या? नहीं, मेरे पिताजी 22 फरवरी 2000 में गुजरे थे। जब तो 22 फरवरी 2000 में गुजरे थे। 2000 में, अच्छा, यानी 22 साल हो गए। हाँ, 22 23 के लगभग हो जाएंगे फरवरी में। अच्छा जी, तो उस समय मेरे पिताजी जब बीमार थे तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको ये था वो मतलब ये लड़का खराब होगा, अच्छा जी, ये मतलब बुरे उसको चल रहा है। उनको ये नहीं पता था मतलब ये अपनी कलाकारी के कारण निकला भाई फिर। हाँ, नाम भी बनेगा। हाँ। चलो, अगर आज होते तो उनको पता भी चलता कि कितना नाम है ये आपका। बात सोच के मैं जिस टाइम मेरे पिताजी ने कहा था मेरे को हॉस्पिटल में बुला के, जिस टाइम वो बिल्कुल ज्यादा सीरियस थे, वो बुला के ना, मैं घर पे काम करा करता, वो एडमिट थे हिसार। तो मेरे भाई से कहा भाई तू उसको बुला दे। मेरे को बुलाया, मेरे को देख कर मेरे पिताजी रोने लग गए, अच्छा जी, आंखों में पानी आ गया। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को मतलब न्यू बुरा नहीं बिल्कुल, उसके बारे में बुरा नहीं सोचेगा हाँ, सब, बिल्कुल। उसने ये कहा मेरे बेटा मन बेरा है, तू मारी मानने को नहीं। मन ने समझा लिया, मार लिया, पीट लिया, माँ बाप का फर्जो समझाना, मारने पीटने से कोई समझता भी नहीं। तो उसने ये कहा तेरा बड़ा भाई है, इसको कभी भी तेरी तरफ से दुख नहीं होना चाहिए, कोई उलाना नहीं होना चाहिए। तेरी तरफ से इसका ये बराबरिया है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार कर लिया, 2 बार, मैं बाप था मैंने कर लिया, लेकिन इस तेरी वजह से इसके सिर पे को उलाना नहीं आना चाहिए। मैंने उसी दिन पर लगाट दे ली कि भाई मैं जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। मैंने मेहनत करी, मालिक की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं पढ़ाई भी छोड़ दी। मैंने अपने घर से एक पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने +2 तक की थी। अच्छा जी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं नौकरी लग गया करने। अच्छा जी, एक म्यूजिक कंपनी थी, अच्छा जी, HRC उस टाइम पे अच्छी चलती थी, करमवीर फौजी के इनके सॉन्ग आते थे उसमें। तो उस कंपनी में मैंने नौकरी शुरू कर दी। अच्छा जी, वहीं से फिर मैंने अपने आगे का काम संभाला। और मैं अपने मेरे पिताजी ने कहा था बेटा अगर तेने जाना है ना, तू बेशक तो लिखड़ी जगह छोड़ गए, अच्छा जी, लेकिन इस तेरे बड़े भाई पर कदे आँच नहीं आनी चाहिए तेरी तरफ से। मैंने उसी दिन अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी शुरू कर दी और अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो अभी आपके जो बड़े भाई साहब है, वो अभी आपको क्या बोलते हैं कि तो आपका जो, अगर ये सॉन्ग भी सुने होंगे उन्होंने आज से ये 10 साल 15 साल पहले, तो अभी उनका क्या रिएक्शन होता है? अभी वो मतलब
क्या बोलते कि नहीं सुरेश ये सही था या गलत था, अभी क्या बोलते हैं? देखो माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, वो ये सोचते हैं हमारा बच्चा मतलब कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। हाँ। आज तो खुश है वो। मेरी माँ मैं कहीं गाने चला जाता तो मेरे ऊपर मतलब निगुंदित गर्व पड़ होता है। गया था, क्यों तो फिर रहता के खानता ये गाने के इतने खाने दे देंगे, ये अच्छा। गाने के तरह न्यू कर देंगे। लेकिन अब ये पूछती है कि कोई प्रोग्राम आ रहा है तेरा, अच्छे। अब खुशी होती है। मेरी माँ जब मेरे गाने हिट थे अच्छे। उस टाइम पे मेरी माँ गाल में जाती, कोई रिश्तेदार आंदा, कोई बाहर का आ जाता, पूछ दे नुगंदे ये सुरेश की माँ है, मतलब अपने अच्छा, आप गर्व उनकी से, मतलब उनकी भी इज्जत करते थे हाँ, आपका नाम से। गर्व से सीना चौड़ा होता था, अच्छा जी। खुशी होती थी। तो पुनिया साहब कहीं ये और बात तो नहीं है जो आपका इतना टाइम हो गया अभी आपको जो सॉन्ग आए हुए, मेरे ख्याल में 4-5 साल से थोड़े कम आ रहे हैं, बाकी पहले भी आए थे। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया आपके? मेरी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल। कहीं भाभी जी की वजह से तो नहीं आपने निकाले, कहीं उनका डर हुआ आपको? नहीं 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 नहीं, वो फैन है मेरी, अच्छा, वो शुरू से ही फैन थी मेरी। तो उनको पता था आप मैं सिंगर हो? हाँ उनको जब पता शादी था, उनको सारा पता था, उनको सारे परिवार को पता था। अच्छा जी। वो ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी वजह से कोई ऐसी बात नहीं, मतलब हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे लड़के को, आपको शायद पता हो, ब्लड कैंसर थी, अच्छा वो जी। गुजर गए थे, ओह। हॉस्पिटल में भी रखे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बस हमारा कोई नसीब था उसमें। चलो ये तो उनके देखो कोई बात नहीं, गुजरने, भगवान अभी हाँ, आपको और उनके अभी बीमार आपके पास क्या है? अभी गुड़िया है फिर? अभी गुड़िया है, 2 साल की हो जाएगी अभी 6 तारीख को। 6 नवंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन है। आप सबसे निवेदन है कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दें। दोस्तों देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, पुनिया जी की बेटी है, लेकिन आप अपनी समझिए, बेटी को आशीर्वाद देना कमेंट में। दर्शिता, दर्शिता हाँ दर्शिता नाम है, 6 नवंबर को जन्मदिन है उनका, आप भी आशीर्वाद देना। क्या बात है। तो पुनिया साहब जी, आपसे बहुत लंबी बात हुई और बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन अभी हमने आपसे जो आपका ईद का चांद जो अभी एक सॉन्ग है उसके भी आपसे सुनना बाकी रह गया है। उसकी अगर 2 लाइन आप याद होगी हो तो आप एक बार सुना सकते हो? कुछ सुना देंगे। वैसे था, कित रहने लागेगी जान मेरी रतन कड़े लालिए डेरे, कित रहने लागेगी जान मेरी रतन कड़े लालिए डेरे, हाय हाय। तू बनी ईद का चांद दर्शन दुर्लभ हो गए तेरे, तू बनी रे ईद का चांद दर्शन दुर्लभ हो गए तेरे। क्या बात है पुनिया साहब, वाह वाह, बस आपके मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ में। तो पुनिया साहब एक दो भजन, मैंने शायद भजन सुने थे, सॉन्ग सुने थे, काफी ध्यान नहीं आ रही। तो आप सरेड़ा गांव में रहते हैं और ये बरवाला से नजदीकी है, तो आपने बरवाला का भी नाम लिए हुए कई सॉन्ग में, भजन में? कोई बरवाला वाले अगर सुन रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, तो उनका कौन सा कोई सॉन्ग याद है आपको? मैंने जब मेरी कलम काम करती थी, मैं मार्केट में काम करता था, मैंने नजदीक नजदीक का कोई गांव में नहीं छोड़ा जिसका नाम ना लिया हो। क्या बात है। मैंने तो एक गाना मतलब पूरा रूट गिनवा दिया था, सरेड़ा मतलोडा छैन वन बोरी संदलाना मखंड बोगरा बुढ़ान उचाना, क्या बात है। उचाना था। और बुरवाड़ा तो मेरा अपना है, यहाँ का तो मैंने काफी बार जोड़ा है। अच्छा हाँ, वही बुरवाड़े तो। के दो रहे, बुरवाड़े से जावा बनबोरी रोड, हाँ। ऐसे कुछ बोल थे। अच्छा। माता बनबोरी का माता गाना था, माता हाँ। रानी का है जो उसके आपने। बुरवाड़े तेरे कागा अच्छा जी। आवे सरेड़ा गांव है, उसके आगे मतलोडा फिर आवन बोरी धाम। क्या मतलब बात है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं, दुनिया नजदीक नजदीक के गांव सभी का नाम लिया क्या मैंने। बात है। देखो राइटर होने के, देखो अपने गांव के नाम आसपास में कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने कविताएं बना के वो पेश किया। क्या बात है दोस्तों, यही यही ये गर्व होता है ना एक कलाकार का। तो पुनिया साहब अभी पहले आपको मैंने कही रागनी भी, स्टेज रागनी अभी आप करते थे, स्टेज रागनी में पहले आपके साथ एक काजल दहिया चलती थी, अब वो शायद नहीं है, वो कहाँ रहती है आपके साथ, या वो चली गई छोड़ के, तो भी आपने प्रोग्राम भी शायद कम कर दिए, कहीं ये कारण तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कलाकार तो कोई भी प्रोग्राम में हाले प्रोग्राम में आया करता, अच्छा जी। क्योंकि वो अपने प्रोग्राम मोटे होंगे, अच्छा। उनके साथ कोई जरूरी नहीं है, हमारा कोई नहीं पक्का बंधन नहीं था वो मेरे साथ ही प्रोग्राम करेगी। वो फौजी साहब के साथ प्रोग्राम करे उसने, वो सभी कलाकार महावीर गुड्डू जी के साथ भी प्रोग्राम करे उन्हें। तो अभी इस लाइन में शायद वो अभी तो शायद दिखाई नहीं देते हैं, या करते हैं, छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, उनका कैथल में रहती है वो, अच्छा। वहीं पे अपने निवास स्थान बना रखा है, अपना कुछ काम कारोबार छेड़ रखा है उन्होंने। अच्छा। बच्चे जवान हो गए तो अब थोड़ा हाँ फर्क पड़ता है। पुनिया जी अभी हमारे दर्शकों को जब मैं मतलब बोल रहा था कि मैंने कि मैं ना पुनिया साहब सिंगर सुरेश पुनिया, जिसके आगे किसी की चलती नहीं पेश, सुरेश पुनिया सुरेश, तो उन्होंने मेरे को कहा था जब उनके इंटरव्यू लेने जाए तो उनसे एक दो सवाल उन्होंने मेरे पास मैसेज किए थे कि हमसे करना। सर आपका जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और कहीं जा रहे हो तो आपको ये लगे
कि आपका सॉन्ग चल रही है, आपको सुन रहा है, और आपको कोई मतलब, या आपको किसी ने पहचान भी लिया हो, या किसी ने ना भी पहचानो, कई बार क्या होता है कोई पहचान भी लेता है आपको, तो ऐसा कभी लगा कि वही सॉन्ग चल रहा है आपको किसी ने पहचान लिया, तो आपको क्या कैसा महसूस हुआ वहां पे? खुशी होती है कहीं पे सॉन्ग बज रहा हो। जब मेरा शुरू शुरू में ही पार्टी वाला गाना आया था, कोई डीजे पे बजता, मेरा 4 एक साल का भतीजा, 5 साल का भतीजा था, अच्छा। वो भी नाचने लग जाता, यूं कहता काका काका, अच्छी। खुल के तो इसको बोलना नहीं आया, इतना 3 4 एक साल का था, अच्छा। वो तो काका पहचान अच्छा। लेता, वो मेरी आवाज पहचान लेता, जो काका गावा है। अच्छा। मतलब परिवार का कोई भी सदस्य, मैं तो खुद गा रखे थे, परिवार का कोई सदस्य भी सुन लेता नहीं, नजदीक से भी कोई आवाज आ जाती नहीं, तेरा गाना बज जाए, तेरा गाना बज जाए, खुशी होती है ऐसी बात। तो नहीं पुनिया साहब जी, जैसे ही वो आपके का एक सॉन्ग तो है नहीं, आपके काफी सॉन्ग है, 100 150 हिट सॉन्ग तो आपके मतलब 50 हिट सॉन्ग हो गए, बाकी आपने 800 900 बताए कि गा रखे। तो आप कहीं बाहर कहीं दूर गए हुए हो और वहां पे वो सॉन्ग चल रहा हो, आप किसी पोजीशन पर, वहां पे आपको लोग पहचान नहीं रहे और आपको ये लग रहा है कि मेरा सॉन्ग चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या फीलिंग आती है? फीलिंग मन मन में खुशी होती है बस, और तो क्या कर सकते हैं हम। मतलब आप ये नहीं बोलते कि देखो ये भाई साहब मेरा मेरा नहीं सॉन्ग नहीं, चल रहा मैं है? किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने से थोड़ा उत्साहपन आता है, अच्छा, अच्छा। मैं खुद ही मन मन में खुश हो लेता हूँ। तो दोस्तों अब आप देखते रहिए वीजी हरियाणा एंटरटेनमेंट पे, जो आप देख रहे हो ये सुरेश पुनिया जी, इनके बहुत सारे सॉन्ग है, अच्छे सॉन्ग है, बहुत आप देखोगे तो बहुत आपको लगेगा। तो पुनिया साहब जी, हमारे सूत्रों के हवाले से एक खबर दी थी हमारे दर्शकों के ने, तो कि पुनिया साहब बोला हुक्का पीते हैं। हाँ पी लेते हैं, ये तो किसान की पहचान है, अच्छा। अपना खेत में काम करा जी पी लिया, घर पे पी लिया। दोस्तों मेरे आपने सवाल किया था, बोला मैंने कहा था ना हुक्का पीते, बीड़ी नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, हुक्का पीते। हाँ, बीड़ी नहीं पीते, न शराब न कोई नहीं, सिर्फ एक हुक्का भी ऐसा था। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठते थे यहाँ पे सभी, अच्छा जी। मेरे दादाजी थे उस टाइम भी बैठा करते, फिर मेरे दादाजी चले गए ठणुगु में। अच्छा जी। 4 दिसंबर 1998 मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे पिताजी के पास बैठने लगे बड़े बड़े बुजुर्ग, अच्छा। यहीं पे हुक्का पीते थे, क्योंकि बाहर वाई घर हो गया, तो रोड के ऊपर यहाँ पे आते जाते बैठ जा करते। उसके बाद मेरे पिताजी के गुजरने के बाद वहां आते, बैठ जाते, उठ के चले जाते, क्योंकि कोई पीता नहीं था। मेरा बड़ा भाई भी बाहर रहता था, अच्छा जी। वो भी मतलब नौकरी उससे बाहर रहता था, तो उस वजह से उन मैंने ये काम शुरू कर दिया, मतलब वो हुक्का भी रखना पड़ा, अच्छा। तम्बाकू भी रखना पड़ा, आग भी रखनी पड़ी। वो आए, उनका मान रह जाता, उनके लिए हुक्का भर देता, बस उनका बुजुर्गों के बस। हिसाब किताब हाँ, से। ये गांव में देखो चलता है ऐसे जी, कि उसका मान सम्मान, उसका वेलकम ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो। कई बोलते हैं कि हुक्का पीना वैसे पेट के लिए भी अच्छा होता है, बाकी कोई आप लत मत लगा लेना सुन के भाई, मना हुक्का अच्छी चीज ना है, ना, देख। हाँ। बिल्कुल बुरी चीज है ये। हाँ वैसे। ये हमारा तो एक यूं लगा लो, बुजुर्ग आया करते उनके लिए भरना पड़ा करता, वो उसके साथ थोड़ा बचपना था, घूंट मारना सीख गए, हुक्का पीने सीख गए। उस तो मैं कोई लत नहीं है इतनी बड़ी, ना मिले तो ना मिलो। अच्छा पुनिया साहब, आपका किसी से भी इस लाइन में, आप इतने अच्छे सिंगर हो, आज इतने अच्छे आप स्टेज भी, रागनी कंपटीशन भी करते हो, आपको जागरण भी आप करते हो, आपका किसी से कोई कंपटीशन हो, किसी को आपको कुछ मतलब ये लगे कि यार उससे तो मेरे को अच्छा ऊंचा बनना है, या वो मतलब ऐसा कुछ है आपके? ऊंचा बनाने वाला तो भगवान है, मेरा ना किसी से कंपटीशन रहा है, ना मैंने कदे कराया। मेरा इस लाइन में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं मिलेगा जो मेरे बारे में या मैं उसके बारे में कुछ गलत बोलूं। सभी कलाकार नए हों चाहे पुराने हों, जो इज्जत पहले करते थे वही आज करते हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि मैं भी उनकी इज्जत इतनी करूं जितनी मेरी करते हैं। क्या बात है। तो एक सवाल और खुखता सवाल आ रहा है मेरे दर्शकों की तरफ से, कि वो बोल रहे कि पुनिया साहब की उम्र क्या है, एज क्या है, बिल्कुल अभी भी मतलब एक जवान से लगते हैं, वो बोला कौन से साबुन से नहाते हैं? मेरी एज 43 साल होगी, 43, और 20 एक साल का मैं मार्केट में आने फिरने लग गया था गान गुण खातर। अच्छा जी। 18-20 साल होगी मेरे को, 22-23 साल होगी। क्या बात है। और बाकी सर दर्शकों, नहाने वाली बात, अभी किसी की साबुन ऐसे हम लोग का नाम नहीं लेंगे, पता है उसकी प्रमोशन हो जाएगी, धक्के से हम नहीं करते, उसकी नहीं बताते, ये चाहे कपड़े धोने वाले से नहाते हो, ये हम गांव के वैसे ही है जी, मैं खुद नहाता हूँ, उसमें कास्टिक ज्यादा होता है, तो क्या बात हुई। तो पुनिया साहब जी, क्या बात है, आज तो मेरे को इतनी खुशी है कि आज तो आपको नींद ही नहीं आएगी आपसे मिलके, और सोवांगे जी, नींद की गोली ले जाएंगे नहीं तो। अच्छा दूसरा, आप हमारे वीजी हरियाणा एंटरटेनमेंट चैनल पे आप कोई अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों को? भाई इस भाई ने कहा था कि हुक्का पीता है, मेरे कोई लत नहीं है, और हुक्का कोई अच्छी चीज भी नहीं है, नहीं पीना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ, और मैंने दारू नशा मतलब नशे से आज के युवा को बचना चाहिए, हर बुरी लत से बचना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और एक कामयाब इंसान देखना चाहता है, तो अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए,
और बुराई से बचना चाहिए। समाज को अच्छा संदेश देना चाहिए, समाज में बुरा संदेश नहीं फैलाना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि अच्छे इंसान बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो, उसमें भलाई है। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश दिया है सिंगर पुनिया सुरेश जी ने। दोस्तों आप फॉलो करना इस चीज से। और सर अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, टाइम आपने इतना कीमती समय में से समय निकाला, तो अभी हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा कुछ बताना चाहोगे जो आपका कुछ नया कुछ सॉन्ग कोई या प्रोग्राम या कुछ ऐसा आपका आने वाला हो उस हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर? बस मेरे को टाइम नहीं लग रहा, अभी पगड़ी सॉन्ग आएगा, वो शूटिंग सुभाष फौजी जी और मैं दोनों ने गा रखा है पगड़ी, वो सॉन्ग जल्दी आ जाएगा। मेरी शान बुजुर्गा की, पगड़ी से जान बुजुर्गा की बोल है उसके, अच्छा गाना है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और उसको अलग से नई पहचान बने, मेरी को भी खुशी होगी। सॉन्ग सुन के बताना कि कैसा बना है। क्या बात है दोस्तों, दोस्तों पगड़ी सॉन्ग आएगा और आप इंतजार करते रहना, सर्च करते रहना, जब आएगा बाकी मैं भी बता दूंगा। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए और फिर मिलते हैं आपको। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।